चंपक वन के एक जंगल में टुनटुनी अपने माँ बाप और छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वे अपने काम पर चली जाया करते थे तो टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन उसके माँ बाप अपने काम से घर लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, पिंकी कब से रोई जा रही है, उसका दूध भी खत्म हो गया है। लाइए मुझे पैसे दीजिए, मैं पास की दुकान से उसके लिए दूध लेकर आती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी पिंकी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इसे भी अपने साथ लेती जा, ये भी थोड़ा बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं पिंकी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। दूध लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके माँ बाप खून से लथपथ पड़े थे। वे उन्हें देखकर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना माँ, मैं देखो पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेकर आ गई। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। हरी काकी, देखो ना, मेरे माँ बाप को किसी ने कितनी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को घर में आते देखा था क्या? नहीं टुनटुनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हारे घर में किसी को आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं पिंकी चिड़िया के लिए दूध लेने गई थी। ये बहुत रो रही थी काकी, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले गई थी। लेकिन जब घर आके देखा तो माँ पापा की ये हालत है। टुनटुनी चिड़िया, अगर तू ऐसे रोएगी तो तेरी छोटी बहन को कौन संभालेगा? और हाँ टुनटुनी चिड़िया, अगर तुम्हें किसी बात की जरूरत हो तो तुम हमसे जरूर कहना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल किए सूख चुकी थी। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल को सूखा देखकर रोने लगती है। क्या करूं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाई थी वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल लगानी होगी। टुनटुनी चिड़िया लगातार 2 दिन खेत की सफाई करती है। चलो खेत की सफाई हो गई, अब मैं इसमें कुछ बीज लाकर बखेर देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर जाती है तो उसे रास्ते में बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर उसका बहुत अच्छा दोस्त होता है और वे टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम ऐसे उदास होकर कहाँ जा रही हो? बंटी, मेरे माँ बाप नहीं रहे और अपनी बहन के साथ इस जंगल में अकेली रहती हूँ। खाने के लिए एक दाना नहीं है, बस अपने खेत के लिए मैं बीज लेने जा रही थी। इतना सब कुछ हो गया टुनटुनी चिड़िया और तुमने मुझे बताया नहीं। ये ले अंडे के कुछ बीज, इसे अपने खेत में बखेर देना। ये मेरे तो किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं तो अंडे खाता नहीं। और मैं शहर गया था तो वहाँ एक जादूगरनी ने मुझे ये दे दिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन्हें बीजों को अपने खेत में बखेर देती हूँ। अब टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा की तस्वीर को देखकर कहती है, आज हम अंडे की जादुई बीज बखेरने अपने खेत में जा रहे हैं। आप दोनों हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार की फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर अंडे के जादुई बीज बखेर देती हैं। पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया दोनों बहनें मिलकर अपने खेत की बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। कुछ दिन बाद खेत में अंडे की फसल लहराने लगती है। वो देख पिंकी चिड़िया, हमारे खेत में कितने सारे अंडे हुए हैं, अब हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है।
मत रो पिंकी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। अंडे आने के बाद टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया दोनों बहनें मिलकर अंडों को इकट्ठा करती हैं और बाजार जाकर बेच देती हैं। ये देख पिंकी, हमें कितने सारे पैसे मिले हैं। अब हम इन पैसों से बहुत सारा सामान खरीदेंगे। दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तो रुक पिंकी चिड़िया, मैं तेरे लिए हलवा बना देती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।